प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और आज के इस लेक्चर्स में फाइनल इंग्लिश का लेक्चर्स होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पूरे बुक से जो इम्पोर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम जैसा प्रश्न बन सकता है, वही प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, जो कि कल के एग्जाम में धुआंधार तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस और आंसर आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट से क्वेश्चंस के साथ आंसर भी इंक्लूड किए गए हैं और फटाफट से आंसर देते चलिएगा। तो पहला नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, बताने का प्रयास करिए। जी हाँ, पहला सवाल जो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस को लगातार हम लोग करते रहेंगे और ये 6 फरवरी के एग्जाम में 100% श्योर रहिए कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सेबी रीड्स एट दैट स्कूल, तो जैसा कि आपको पता है सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से चलते हैं। सर द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, क्या होगा यहाँ पे, बर्ड होगा, याद रखिएगा। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इज गेट्स, द मोर इज वांट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आई एम नो हेटर ऑफ द डैश महात्मा गांधी फॉर आई। आई किसके लिए, वेस्ट, याद रखेंगे। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की द वर्ल्ड फेमस एटेक्टिक सिविलाइजेशन इन, तो ये ग्रीस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुपरफास्ट लेक्चर्स का सुपरफास्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहना और सोच ऊंची रखना, ये किसका मोटो है, तो जैसा कि पता है वेस्टर्न फिलोसफर्स का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। और 100% श्योर हो जाइए कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पैटर्न में कोई भी बदलाव इस बार बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं किया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ आर डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, तो जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। अगला सवाल है यहाँ पे साथियों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेटर, तो एक प्रकार के ये नेशनलिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द, ये कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया बिकॉम रिपब्लिक ऑन, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, जैसा कि हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने भी मनाया है। अगला सवाल है कि सर रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो है ये सोनहालाल रतिराम का यहाँ पे सन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, तो सभी को पता है सर ये पिच ऑफ स्नफ, याद रखिएगा, एक प्रकार की क्या है, ह्यूमरस स्टोरी है। और ये प्रत्येक ईयर आपसे बीसीबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और 6 फरवरी में ये तहलका मचाते हुए आपसे फिर से पूछे जाएंगे। देयर इज अ नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड फॉर, तो ये नानू काका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नानू काका। प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि एम एल के डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड चिल्ड्रेन, तो ये क्या होगा, 4, याद रखिएगा, क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, तो ये चाइना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चाइना, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चंस को एक नज़र देखते चलिए, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ ही घंटे बाद आपके पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिविलाइजेशन थॉट अस, तो ये टू बी ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की शेबी फादर वर्क एट डैश शॉप, तो ये जो है कारपेंटर का काम करते थे शेबी के फादर, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टार मार्क सवाल रहने वाला है। तो बिना समय को खराब किए हुए नॉन स्टॉप क्लास आपके बीच चल रही है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रीस और रोम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे एक अनुरोध है कि फाइनल लेक्चर्स होने के कारण आप एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में जुड़ जाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। द आर्टिस्ट इज, बताइएगा, द आर्टिस्ट इज एक प्रकार के शॉर्ट स्टोरी है, जैसा कि सभी प्यारे बच्चों को पता होगा। ए चिल्ड्रेन इज बॉर्न इज रिटन बाय, 20 नंबर सवाल, तो ये क्या होगा, जर्मन ग्रीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, तो ये हैंस, याद रखिएगा, हैंस, अलाउड टू कीप, तो हैंस। अगला सवाल है कि जॉनसन वाज पुअर
बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब। सर जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर, याद रखिएगा ये सवाल आपसे फाइनल में 100% देखने को मिलेगा। द अर्थ इज एक प्रकार के पोएट्री है, याद रखिएगा। पर्लेस बॉक इज एंड डैश राइटर, तो ये अमेरिकन राइटर है, याद रखिए। आपको सुपर फास्ट लेक्चर्स ना देखना पड़ सके, इसीलिए मैं यहाँ पे सुपर फास्ट लेक्चर्स में हूँ, बिना किसी लोट लपेज के डायरेक्ट क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस, तो क्या होगा, स्नेक, याद रखिएगा। ये स्नेक वाले चैप्टर से लिए गए। डैश इज द डॉटर ऑफ चोवकॉव, तो याद रखिएगा ये नटालिया, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं नटालिया। नेक्स्ट है सर नटालिया डॉग इज नेम्ड, तो याद रखिएगा लिप, ऑप्शन नंबर नटालिया डॉग के जो नेम था वो क्या था, लिप था। अगला है सर द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज अ गेस, याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले, तो याद रखिएगा वन एक्ट प्ले। ये सवाल कई बार आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है सर जी 30 नंबर की, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा, एंटोन चेकअप के द्वारा ये लिखा गया है। और ये सवाल काफ़ी बार आपसे पूछे गए, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। और वैसे ही क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम कर रहे हैं, जो कि कुछ ही घंटों बाद आपके पेपर में देखेंगे। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज रिटन बाय, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब जो है डब्ल्यू एच ऑडेन आ रहा है, और बिल्कुल राइट आंसर होगा डब्ल्यू एच ऑडेन। द प्राइमर्स आर, तो याद रखिएगा रोलिंग, क्या होगा, रोलिंग। कई बार ये क्वेश्चन हमने आपके इस चैनल पर कराए हैं। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, यानी मृत्यु से अच्छा कोई भी जीवन मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। ट्रीज सीड देयर लिव्स इन, तो याद रखेंगे ऑटोमन वाले मौसम में। अगला सवाल है कि सर पर्सन्स आर ट्रेवल्स, तो ये यंग यंग पर्सन्स आर ट्रेवल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि द लिव्स आर फॉलिंग, क्या होगा, फास्ट। चैप्टर्स का ही नाम है सर जी कि द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला सवाल है कि ऑटोमन इज अ सेशन ऑफ मेलो, ये 37 नंबर क्वेश्चन के बाद फ्रूटफुलनेस आ जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा, याद रखिएगा। अगला है डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो ये जॉन किट्स ग्रेट लवर ऑफ नेचर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 100% श्योर रहिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ऑटोमन स्टैंडर्ड विथ टेम्परेचर्स ऑफ द डैश सेशंस, तो सभी को पता है सर समर सेशंस। अगला सवाल है कि सर इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूटनेस कम आउट ऑन ट्रीज, तो ये ऑटोमन वाले मौसम में जो है न्यू फ्रूट्स आ जाते हैं, याद रखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे पेड़ पे। 41 नंबर सवाल है कि ओड टू डैश इज एन ओड, तो याद रखिएगा ऑटोमन, क्या है, ओड टू ऑटोमन। अगला है कि द डस्ट स्टैंड फॉर द, तो ये टीचर्स के लिए। अगला सवाल है कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मेकाविटी जो है क्रिमिनल का क्या है, मास्टर है। मेकाविटी इज अ एक प्रकार के मिस्ट्री कैट है, जैसा कि आप लोगों को ये पता भी होगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। फायर हेम इज रिटेन बाई, तो ये के एन दारूवाला किसके द्वारा राइट किया गया है, के एन दारूवाला। के.एन. दारूवाला इज एंड डैश पोएट, तो ये इंडो एंग्लियन पोएट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर चूज द राइट प्रीपोजिशन, राइट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है कि द मैन डेड डैश फेवर, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाएगा। अगला सवाल है कि सर ही इज डैश द टॉप ऑफ द, यहाँ पे क्लास, तो याद रखिएगा एट द क्लास, क्या होगा, एट यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि सर सीट रस्ट डैश माई रूम, तो यह होगा इनटू माई रूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चूज करना है सुटेबल आर्टिकल, तो डैश काउ गिव्स मिल्क, तो सभी को पता है द, काउ के आगे द का यूज हम लोग करते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आई वांट डैश क्लास ऑफ वाटर, आई वांट डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, तो याद रखिएगा द गोल्ड, गोल्ड के आगे क्या लगेगा, द का यूज किया जाएगा। सानिया मिर्जा डैश टेनिस, तो सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल एवरी डे, ये 54 नंबर क्वेश्चन, तो गो टू स्कूल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा गो टू स्कूल एवरी डे। चलिए 55 नंबर सवाल है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, तो ये ग्रीस और रोम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ग्रीस और रोम। अगला सवाल है प्यारे बच्चों 56 नंबर की ही कॉम डैश 4 o'clock,
तो एट 4 ओ क्लॉक, समय के आगे एट का यूज हम लोग करेंगे। सिंपल में समझ लीजिए, डू नॉट लाफ डैश हिम, तो ये क्या होगा, विथ हिम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जर्नी, तो यहाँ पे जो है सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस जर्नी। आई डैश जस्ट नाउ, तो आई हैव कम जस्ट नाउ, क्या होगा, आई हैव कम जस्ट नाउ। अगला सवाल है सर जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज के इस लेक्चर्स में। डैश आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो ये हैड बीन लर्निंग होगा, याद रखिएगा। तो 60 क्वेश्चंस का सलूशन हमने आज के इस लेक्चर्स में किया, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके 6 फरवरी के एग्जाम यानी कुछ ही घंटे बाद आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, 100% श्योर रहिएगा कि सवाल आपसे यही पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे सभी भाई बहन और दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर से पेपर सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।